महाभारत का युद्ध अभी अभी खत्म ही हुआ था और कोई भी अपने घर नहीं गया था। दुर्योधन धरण पे पड़ा था, तड़प रहा था। उसी समय आना होता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा का और आकर पूछते हैं, अरे दुर्योधन, सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया, अब तुम किसके लिए रुके हुए हो? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं अपने आप प्राण त्याग दूंगा, लेकिन हमारा सब कुछ चला गया, सभी मारे गए, कोई नहीं बचा पीछे, लेकिन वो 5 पांडव पांचों जीवित है। अगर तुम उन 5 पांडवों के शीश मुझे लाकर दे दो तो मैं मेरे प्राण अपने आप त्याग दूंगा, अपने आप त्याग दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, इतनी सी बात? अभी कोई भी अपने घर नहीं गया था, सभी अपने अपने शिविर में थे। अश्वत्थामा तलवार निकाल लेते, रात्रि का समय है, चल पड़ते हैं 5 पांडवों का शीश लेने के लिए। अब युद्ध विराम ही लिया था, खत्म ही हुआ था। इधर 5 पांडव और केशव सभी एक ही शिविर में रुके हुए थे। वहीं पर उनके 5 पुत्र भी थे। रात्रि का समय, सभी सोए हुए, हमारे कन्हैया बैठे हुए और अर्जुन ने करवट ली। जैसे करवट ली, देखा कन्हैया बैठे हैं। कहा, केशव सोए नहीं? भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, अभी नींद नहीं आ रही। बोला, तुम्हें आ रही क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, जब तुम रखवाली के लिए बैठे हो तो हम सोए क्यों नहीं? तुम यहां रखवाली के लिए बैठे, हमें किस बात की चिंता? भगवान ने कहा, ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, चलिए अपन कहीं घूमने चलते हैं। भगवान उन 5 पांडवों को वहां से ले जाते हैं। पीछे बचते हैं 5 पांडवों के 5 पुत्र। रात्रि का समय है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अश्वत्थामा तलवार लेकर आते, सोचते 5 पांडव सोए हुए हैं और आकर 5 की गर्दन उतार लेते हैं। गर्दन उतार कर परात में रख कर लिए जा रहे हैं। दूर से दुर्योधन देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मेरे दुश्मन मारे गए। और जैसे नजदीक जाता, वो कपड़ा उठाता, देखता है कि ये उन्हें डोन लगे जोर जोर से कि अरे मैं क्या, तू तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया, तूने ये क्या किया? अब हमारा पिंडदान कौन करेगा? यही तो बचे थे पीछे। और उनका प्राणांत हो जाता है। अब देखिए, जिस मां के 5 पुत्र एक साथ मारे जाते हैं तो क्या बीतती उस मां पे। तुम्हारा अगर एक बच्चा है और उसकी थोड़ी सी कोई बुखार हो जाती, सर्दी लग जाती, तो तुम कैसे करती हो? अरे डॉक्टर को बुलाइए, मेरे बच्चे को दिखाकर नहीं ला रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन क्या बीत रही उस मां पे जिसके 5 पुत्र एक साथ मारे गए? कौन थी वो? द्रौपदी। कुरेई की भांति रुदन कर रही है द्रौपदी, रो रही बड़ी जोर जोर से कि मेरे इन 5 बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था, किसने निर्मम हत्या करी है। सबसे पूछा जाता है कि शिविर में कौन आया था। पता चलता है कि शिविर में अश्वत्थामा आया। अर्जुन दौड़े दौड़े जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं और द्रौपदी के सामने लाकर कहते हैं कि इसने भी तुम्हारे बच्चों की निर्मम हत्या करी है, तुम भी इसकी हत्या कर दो। द्रौपदी ने कहा, इसकी हत्या? बोला, हाँ, तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी। बोला, मुझे शांति मिल जाएगी? किस बात की? अरे ये पहली बात तो आपके गुरु का पुत्र है, दूसरी बात ये ब्राह्मण का बेटा है, इसको मारना नहीं, छोड़ दीजिए। मुझताम इस ब्राह्मण नित्रा गुरु कि एक तो ब्राह्मण का बेटा है, दूसरी बात आपका गुरु का बेटा, इसको मारना नहीं चाहिए। और अगर तुम इसको मार दोगे तो क्या मेरे 5 बेटे जीवित हो सकते हैं? इसको मारना नहीं। अर्जुन ने सोचा, ये तो ममता में आ गई है, क्या किया जाए? केशव खड़े थे, मेरे कन्हैया, पूछा, केशव क्या किया जाए? न्याय कीजिए।
भगवान ने जवाब दिया, बच्चों का हत्यारा है, छोड़ना नहीं है, और ब्राह्मण का बेटा है, मारना नहीं। अर्जुन ने कहा, हो गया फैसला। तुम जैसे दो चार और जब हो जाते तो हो गया नया है। बच्चों का हत्यारा है, छोड़ना नहीं है, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, मारना नहीं। अर्जुन ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसके शीश के बाल सभी उतार लिए, मस्तक में एक मणि थी वो भी उतार ली, और अर्जुन को अपमानित कर कर वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर कर वहां से निकाल दिया। जैसे ही वहां से निकाला तो शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को अर्जुन का, कि काम तो किया था मैंने मृत्युदंड का, मेरे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये अच्छा है कि उसने जीवित छोड़ दिया। लेकिन कई बार क्या होता है महाराज, अपमान का घाव भरता नहीं है, गुस्सा आता, क्रोध आता है, ईर्ष्या हो जाती है। यही हाल हुआ अश्वत्थामा का। द्वेष का, ईर्ष्या का बीज अंदर फूट गया। शुक्रगुजार होना चाहिए था कि अर्जुन ने मुझे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या किया कि नहीं, मेरे को अपमानित किया है, मैं इसके वंश को नष्ट कर दूंगा। फिर सोचता है कि अरे इसके 5 पुत्र थे, वो तो मैंने मार दिए, अब और क्या बचा है पीछे। याद आया कि युद्ध के समय अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, और शायद अभी वो आखिरी गर्भ चल रहा है। उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे उत्तरा की गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब पीछे कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, उत्तरा कहीं भी नहीं गई, ना अपने पिहर गई, ना राजाओं के पास गई, ना अपने ससुर के पास गई, किसी के पास नहीं गई। दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास जा रही, पाही माम महायोगिन देव जगत पते, नान्य तो भय पश्चयत्र मृत्यु प्रश्न, कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। और मन में एक ही बात ली हुई जा रही है कि जिसने मेरी सास की रक्षा करी वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। तो कहा, जिसने मेरी सास की लाज बचाई, जिसने मेरी सास की रक्षा करी है, वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा, मेरी लाज क्यों नहीं बचाएगा। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास जाती है और कहती है, मुझे बचाइए, मुझे खुद की मृत्यु का वही नहीं है, लेकिन मेरी गर्भ में जो शिशु पल रहा, जो पांडवों का आखिरी वंश पल रहा, मुझे इसकी परवाह है, मुझे इसकी चिंता है। और मेरा कन्हैया आज पहली बार गर्भ के अंदर प्रवेश कर रहा है। क्यों? भगत का रोना देखकर। मैंने पहले भी बताया कि मेरे कन्हैया कभी किसी का रोना नहीं देख सकते। आज पहली बार किसी माता की गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं कन्हैया। एक तरफ से बाहर खड़े, एक तरफ से गर्भ के अंदर हैं, और उत्तरा से पूछ रहे हैं कि बेटी कोई तकलीफ तो नहीं। जो शिशु है उसकी चारों ओर सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्कर बनाते हैं, और जो ब्रह्मास्त्र चल रहा था उससे उस शिशु की रक्षा करते, और गर्भ में कौन पल रहा था? राजा परीक्षित, पांडवों का आखिरी अंश। और ये वही राजा परीक्षित हैं जिसके कारण ये 7 दिन की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी हुई।